वाशिंगटन में प्रेस डिनर के दौरान फायरिंग, अमरीकी सदर ट्रंप महफूज रहे। सीक्रेट सर्विस एहलकार ट्रंप को फौरी ईशाइये से बाहर ले गए। तकरीब में नायब सदर जेडी वेंस और वज़ीर जंग समेत पूरी काबीना मौजूद थी। हुक्काम के मुताबिक तमाम काबीना अरकान महफूज हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक व्हाइट हाउस की कवरेज पर मामूर मीडिया नुमाइंदों से मुताल्लिक डिनर की तकरीब का इनेकाद किया गया था। इसी दौरान सदर ट्रंप को एक पर्ची दिखाई गई। ऐसी ही पर्ची तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलिन लेविट को भी दिखाई गई थी। वीडियो में देखा जा सकता है कि जैसे ही सदर को पर्ची दिखाई गई तो साथ बैठी खातून हैरत ज़दा हो गई। अचानक होने वाली फायरिंग की आवाज़ सुनते ही सदर ट्रंप और दीगर शुरका खड़े हो गए। सीक्रेट सर्विस एहलकार सदर को साथ ले गए। तकरीब में 6200 अफराद मौजूद थे। कानून नाफिज करने वाले इदारों की हिदायत पर तकरीब फौरी मनसूख कर दी गई। अमरीकी सदर ने हमलावर की तस्वीर और सीसीटीवी फुटेज जारी कर दी। शूटिंग के वाक़े का ताल्लुक ईरान जंग से नहीं, मुश्तबा शख्स ने 15 गज दूर से हमले की कोशिश की। मेरे ख्याल में हदफ मैं ही था। अमरीकी सदर की फायरिंग के बाद गुफ्तगू, कहा मुश्तबा शख्स ने सिक्योरिटी चेक पॉइंट पर हमला किया। उसके पास बहुत से हथियार थे। सीक्रेट सर्विस ने फौरी और बहादुरी से कार्रवाई की। एक एहलकार को गोली लगी मगर बुलेट प्रूफ जैकेट की वजह से महफूज रहा। जिस एहलकार को गोली लगी मैंने उससे बात की है। एहलकारों ने बरवक्त इकदाम करके हजारों अफराद की जानें बचाई। जल्द मालूम कर लेंगे ये वाहिद शूटर था या कोई और भी था। हमें अपने इख्तलाफात खत्म करना होंगे। हम 30 दिन में इससे बड़ी और शानदार तकरीब मुनक्किद करेंगे। अपनी तकरीब को मनसूख नहीं करेंगे। फायरिंग के बाद से खातून अव्वल मेलानिया ट्रंप शदीद सदमे में है। ये इंतहाई हैरत अंगेज लम्हा था। ट्रे गिरने की जोरदार आवाजें सुनी। मैं देखने की कोशिश कर रहा था कि क्या हुआ। मेलानिया ने फौरी कहा कि बुरी आवाज है। अमरीकी सदर ट्रंप का कहना है कि इब्तिदा में वो तकरीब छोड़कर जाना नहीं चाहते थे। मैंने वहां रुकने की भरपूर कोशिश की लेकिन बताया गया कि हिफाजती ज़ाबितों के तहत वहां से जाना ज़रूरी है। मैं तसव्वुर भी नहीं कर सकता कि सदर के ओहदे से ज़्यादा ख़तरनाक कोई और पेशा है। सियासी मुहर्रकात के तहत हमलों पर नहीं बल्कि हर किस्म की तशद्दुद पर तशवीश है। अब तक कई सुदूर पर फायरिंग के वाक़यात रूनुमा हो चुके। बतौर कमांडर इन चीफ आपको खतरात मोल लेने पड़ते हैं। अगर ये मार्को रूबियो ने पहले बता दिया होता तो शायद मैं सदर के लिए इलेक्शन ही न लड़ता। ये पहला वाक़या नहीं कि रिपब्लिकन पर हमला हुआ हो। ये पागल लोग हैं कि जिनसे निपटने की ज़रूरत है। ज़ेर हिरासत मुलजिम इंतहाई बीमार इंसान है। ट्रंप के डिनर पर हमला करने वाले की शनाख्त 31 साल कोल टॉमसन एलन के नाम से हुई। शूटर कैलिफोर्निया के इलाके टोरेंस का रिहायशी है। मेट्रोपॉलिटन पुलिस के कायम मकाम सरबराह जेफरी कैरोल ने कहा, इब्तदाई मालूमात के मुताबिक हम समझते हैं वो यहाँ होटल में एक मेहमान था। हमने होटल में एक कमरा महफूज कर लिया है। अब मुनासिब तरीक़ाकार के तहत ये मालूम करेंगे वहाँ अंदर क्या क्या मौजूद था। गोलियां चलने का मतलब ये नहीं ये सिक्योरिटी की नाकामी थी। ये सिक्योरिटी इंतजामात मुकम्मल और मुनासिब नहीं थे। वो चेक पॉइंट जहां मुश्तबा शख्स को गिरफ्तार किया गया इसी मकसद के लिए मौजूद था। मुलजिम को पीर के रोज अदालत में फर्द जुर्म आयद करने के लिए पेश किया जाएगा। आज रात गोलियां चलेंगी। तर्जुमान व्हाइट हाउस का ईशाइये से कबल बयान सोशल मीडिया पर वायरल। डिनर से पहले गुफ्तगू करते हुए कैरोलिन लेविट ने कहा कि आज शाम एक क्लासिक डोनाल्ड ट्रंप तर्ज की होगी। ये मज़ाहिया और दिलचस्प होगी। कुछ शॉट्स फायर किए जाएंगे इसलिए सबको देखना चाहिए। ये वाकई बहुत शानदार होगा। अमरीकी मीडिया के मुताबिक अमरीकी तर्ज गुफ्तगू में शॉट्स फायर करने का मतलब किसी पर तनकीद करना होता है। कैरोलिन लेविट डिनर में ट्रंप के खिताब के दौरान मुखालिफिन पर तनकीद से मुताल्लिक ये जुमले बोल रही थी। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म का ट्रंप के डिनर में फायरिंग पर इज़हार मज़म्मत। सदर आसिफ अली ज़रदारी ने कहा, अमरीकी सदर और खातून अव्वल के महफूज होने पर खुशी है। प्रेस डिनर पर फायरिंग घनौना दहशतगर्दाना फेल है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, फायरिंग के तशवीशनाक वाक़े पर गहरे सदमे में हूँ। ये जानकर खुशी हुई कि सदर डोनाल्ड ट्रंप, खातून अव्वल मेलानिया ट्रंप और दीगर शुरका खैरियत से हैं। मेरी दुआएं और नेक तमन्नाएं उनके साथ हैं। मैं उनकी मुसलसल सलामती और खैरियत के लिए दुआगो हूँ। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने कहा, व्हाइट हाउस में फायरिंग का बुज़दिलाना वाक़या अफसोसनाक है। शुक्र है सदर ट्रंप, नायब सदर जेडी वेंस और खातून अव्वल महफूज हैं। दहशतगर्दी की हर शक्ल में मजम्मत करते हैं। ऐसे वाक़यात सफारतकारी के दुश्मन है। हमारी नेक तमन्नाएं सदर ट्रंप और अमरीकी अवाम के साथ हैं।
उम्मीद है कि ईरान जंग बहुत जल्द खत्म हो जाएगी और हम कामयाब होंगे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का दावा। फॉक्स न्यूज से गुफ्तगू में कहा कि ईरान बात करना चाहता है तो हमें फोन कर सकता है। हम मजीद मुशावरत अब फोन के जरिए ही करेंगे। इससे पहले ट्रंप ने अपने नुमाइंदों डेविड कोफ और जेरेड कुशनर का दौरा पाकिस्तान मनसूख करने का ऐलान किया। कहा कि उन्हें बताया गया है कि ईरानी हुक्काम से मुलाकात मंगल को होगी। उन्होंने कहा कि मंगल में तो बहुत ताखीर है। उनके नुमाइंदे 15-16 घंटे सफर करके पाकिस्तान नहीं जा सकते। अमरीकी नुमाइंदे ईरानी रहनुमाओं से बातचीत करना चाहते थे, मगर उनकी मुलाकात दीगर लोगों से तय कराई जा रही थी। तेहरान को जो भी चला रहा हो उससे डील करने को तैयार है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची इस्लामाबाद पहुंच गए। मस्कत से इस्लामाबाद पहुंचे। नूर खान एयरबेस पर वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान का इस्तकबाल किया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा कुछ देर इस्लामाबाद क़याम करेंगे, फिर मॉस्को रवाना हो जाएंगे। ईरानी सरकारी मीडिया ने कहा ईरानी वज़ीर ख़ारजा आला पाकिस्तानी हुक्काम से मुलाकातें करेंगे। खत्ते में अपनी ताज़ा तरीन मशावरत पर तबादला ख्याल करेंगे। अब्बास अराग़ची के कत्ल, सऊदी अरब और फ्रांस के वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोनिक राब्ते, खत्ते की ताज़ा तरीन सूरत हाल और मुज़ाकरात के हवाले से जारी सिफाती कोशिशों पर तफसीली तबादला ख्याल। खत्ते में कशीदगी कम करने के लिए पाकिस्तान ने अहम किरदार अदा किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की काविशों से पाकिस्तान का वक़ार बुलंद हुआ। वज़ीर आज़म के मशीर राना सनाउल्लाह का फैसलाबाद में तकरीब से खिताब। बोले, पूरी दुनिया का चौधरी भी पाकिस्तान की इज्जत कर रहा है। पूरी दुनिया ये बात कहेगी कि पाकिस्तान की वजह से अमन मिला। अमेरिका बहुत ताकतवर मुल्क है, लेकिन दुनिया को अमन नहीं दे सका। मुल्क की तामीर और तरक्की मुस्लिम लीग नून की तरजीह है। हमने कभी नफरत की सियासत को फरोग नहीं दिया। सदर आसिफ अली जरदारी का चीनी सूबे हेनान के शहर चांगशा का दौरा। सानी हैवी इंडस्ट्री आमद। सनती ताउन और टेक्नोलॉजी में शराकत दारी पर जोर दिया। सदर ममलिकत को इंडस्ट्री के मुख्तलिफ हिस्सों का दौरा कराया गया। सानी ग्रुप के चेयरमैन टांग शेवगो ने ब्रीफिंग दी। कंपनी के जदीद मैनुफैक्चरिंग निज़ाम, मसनूआत, तहकीक और तरक्की में जारी सरमायाकारी से आगाह किया गया। तामीराती शोबे में ज़ेर इस्तेमाल हैवी मशीनरी और मुतल्लिक़ा आलात की पैदावारी सलाहियत पर भी ब्रीफिंग दी गई। कंपनी की माली और ऑपरेशनल कारकर्दगी के बारे में आगाह किया। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान की रिहाइश का आमद। शहबाज शरीफ ने स्पीकर से बहन की वफात पर इजहार अफसोस और फातिहा खानी की। मुल्क की मजमूई सूरत हाल के हवाले से तफसीली तबादला ख्याल मलिक अहमद खान ने कहा, वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की कोशिशें सबके सामने हैं। शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल ने पाकिस्तान का नाम दुनिया में बुलंद किया। अमेरिका ईरान जंग रुकवाने और अमन की कोशिशें दुनिया के सामने हैं। हमारा दुश्मन भी आज पाकिस्तान की सिफाती कामयाबियों को तस्लीम कर रहा है। पंजाब भर में दफा 144 के नफाज में तोसी। सूबे भर में खुली फजा में ड्रोन उड़ाने पर मुकम्मल पाबंदी बरकरार। महकमा दाखिला के मुताबिक सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र ड्रोन का इस्तेमाल ममनुआ करार दिया गया। हॉल्स या मार्किज़ के अंदर छोटे ड्रोन के महदूद इस्तेमाल की इजाज़त। अंदरूनी तकरीबात में ड्रोन के महफूज इस्तेमाल की जिम्मेदारी मुंतज़मीन पर होगी। इंटेलिजेंस और कानून नाफिज करने वाले इदारे पाबंदी से मुस्तस्ना होंगे। पंजाब भर में ड्रोन उड़ाने पर पाबंदी का इत्तलाक 25 मई तक होगा। लाहौरी होशियार, खबरदार, सड़कों पर जिगजैग किया तो मोटरसाइकिल 3 रोज के लिए थाने में बंद हो जाएगी। लाइन डिसिप्लिन, रोड साइड पार्किंग और वन वे की खिलाफवर्जी पर भी जीरो टॉलरेंस। वज़ीर आला पंजाब ने ट्रैफिक की बेहतरी के लिए सीटीओ को टास्क सौंप दिया। मरियम नवाज का तख्लीकी सनत को फरोग देने के लिए बड़ा इकदाम। 50 एकड़ पर मुहित पंजाब फिल्म सिटी के क्याम का ऐलान। पंजाब फिल्म सिटी लाहौर में नवाज शरीफ IT सिटी में कायम की जाएगी। फिल्म प्रोडक्शन, एनिमेशन, डिजिटल मीडिया के लिए जदीद सहूलियात एक ही जगह फराहम की जाएंगी। जो काम करने के हैं पंजाब हुकूमत वो करती नहीं। हमारे पैसों से तशहीर कराकर जाहिर किया जाता है कि बहुत काम किया जा रहा है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की तनकीद। कहा, मुल्क में आज तक अमीर और गरीब को एक जैसी तालीम, इंसाफ और अमन नहीं मिल सका। गरीब पेट्रोल पर 107 रुपए की लेवी अदा करता है। बिजली का बिल घर के किराए से ज्यादा आ रहा है।
हमें निज़ाम बदलने की ज़रूरत है, इसके बगैर मसाइल हल नहीं होंगे। यूनिवर्सिटी रोड पर रेड लाइन मंसूबा शहरियों के लिए अजाब बन गया। करोड़ों डॉलर फिजिबिलिटी पर खर्च हो गए और मंसूबा फिर भी नामुकम्मल है। 2026 की नई डेडलाइन भी मशकूक। कराची की सड़कें और इदारे बद इंतजामी की नजर हो चुके हैं। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनीम जफर का कहना है वह डेराशाही के जरिए आवाम को गुलाम बनाने की कोशिशें जारी हैं। कराची में अब इस तर्ज हुक्मरानी को मजीद चलने नहीं दिया जाएगा। जमात इस्लामी आवाम के हकूक के लिए आवाज बुलंद करती रहेगी। जमात इस्लामी सियासत नहीं, कहानियां सुना रही है। दूसरों पर पत्थर फेंकने वाले अपने 9 टाउन्स की कारकर्दगी पर नजर डालें। कराची बदल रहा है तो जमात इस्लामी को तकलीफ क्यों हो रही है? तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद का मोनम जफर को जवाब, कहा कि यूनिवर्सिटी रोड पर एहतजाज सिर्फ फोटो सेशन है, खिदमत नहीं। जमात इस्लामी के टाउन चेयरमैन ने शहर को कचरा कुंडी बना दिया, जवाब कौन देगा? हम सड़कें बनाते हैं, जमात इस्लामी सिर्फ तनकीद के मीनार खड़े करती है। इल्जामात की नोरा कुश्ती से अवाम का पेट नहीं भरता, काम करके दिखाएं। पाकिस्तान रेलवे की हदूद में फिल्मसाजी और फोटोग्राफी पर पाबंदी आए तमाम ब्लॉगर्स, वीलॉगर्स, सहाफ़ी और सोशल मीडिया शख्सियात को मुतनब्बे कर दिया गया। रेलवे ऑपरेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, ममनुआ इलाकों में बगैर तहरीरी इजाजत दाखिले पर पाबंदी, फिल्म बनाना या तस्वीर खींचना भी ममनू करार दिया गया। किसी भी किस्म की फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी के लिए रेलवे हेडक्वार्टर से बाकायदा इजाजतनामा हासिल करना लाजमी होगा। जो रेलवे मुलाजमीन ऐसे अफराद की मुआवनत करेंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। BLA, TTP दीगर दहशतगर्दों के ताने बाने भारत से मिलते हैं। वज़ीर इत्तलात और नशरियात अताउल्लाह तार की खुसूसी गुफ्तगू कहा। वज़ीर आज़म ने भारत को पहलगाम वाक़ई की गैर जानिबदाराना तहकीकात की पेशकश की थी। भारत सफारती महाज पर बैकफुट पर चला गया। आलमी हिमायत पाकिस्तान को मिली। पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ दीवार है। 90,000 से ज़ायद जानों की कुर्बानी दे चुके हैं। 600 अरब डॉलर से ज़ायद का मौशी नुकसान बर्दाश्त करना पड़ा। भारत दहशतगर्दी के साथ पानी को भी बतौर हथियार इस्तेमाल करता है। वज़ीर आज़म ने वाज़ेह किया, पानी रेड लाइन है, कोई समझौता नहीं होगा। फौज पाकिस्तान किसी मुहिमजोई का मौसर जवाब देने की सलाहियत रखती है। लाहौर समेत पंजाब के मैदानी इलाकों में गजब की गर्मी, पारा 40 डिग्री को छू गया। लू के बायस शिद्दत में मजीद इजाफा, रही सही कसर लोड शेडिंग ने निकाल दी। कई इलाकों में 6 से 8 घंटे बिजली बंद, शहरी परेशान। अंदरूनी सिंध भी शदीद गर्मी की लपेट में। कराची और कोयटा में लोड शेडिंग से मामूलाते जिंदगी बुरी तरह मुतासर। हैदराबाद किंग्स मैन PSL के प्लेऑफ में पहुंच गई। दिफाई चैंपियन लाहौर कलंदर्स बाहर। अहम मैच में हैदराबाद ने रावलपिंडीज को 108 रन से हरा दिया। 244 रन के हदफ के ताक़ुब में 136 रन पर ढेर। उस्मान ख्वाजा 66 रन बनाकर नुमाया रहे। हैदराबाद की जानिब से हुनैन शाह ने 4 और आकिफ जावेद ने 3 खिलाड़ियों को आउट किया। दूसरे मैच में मुल्तान सुल्तान्स का इस्लामाबाद यूनाइटेड को 193 रन का हदफ। शाद मसूद 44, इरफान मिन्हास 31, साहबजादा फरहान और स्टीवन स्मिथ ने 30-30 रन बनाए। जवाब में मुल्तान की बैटिंग जारी है। PSL 11 के फाइनल में फैंस रंग जमाएंगे। PCB ने टिकटों की फरोख्त का ऐलान कर दिया। सस्ता तरीन जर्नल एनक्लोजर का टिकट 1500 रुपए में दस्तयाब होगा। VIP टिकट 6000 रुपए, जबकि गैलरी का टिकट 12,000 रुपए में दस्तयाब होगा। शौकीन क्रिकेट पीर की शाम 4 बजे से ऑनलाइन टिकट खरीद सकेंगे। PCB के मुख्तस कुरियर शाखों से फिजिकल टिकट मंगल से मिलेंगे।